बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है आधार क्लास के YouTube चैनल पे। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इस कंटिन्यूएशन में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इसमें हमने आपको 3 ग्लैंड बताई। कौन कौन सी? पहली ग्लैंड हमने बताई थी बेटा आपको सेमाइनल वेसिकल, एक पेयर्ड ग्लैंड थी। उसके बाद हमने एक दूसरी ग्लैंड बताई बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल ग्लैंड थी, 5 लोब ग्लैंड थी। फिर तीसरी ग्लैंड हमने आपको बताया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको बोला जाता है बेटा काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को दूसरा नाम क्या है बेटा? काउपर्स ग्लैंड। अब हमने इसके सिक्रीशन के इसका कितना योगदान है सीमेन के सिक्रीशन के फॉर्मेशन में, तो सीमेन के फॉर्मेशन में अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बोला गया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सेमाइनल वेसिकल का है। ये लगभग बेटा अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो 60 to 70% सीमेन का सिक्रीशन यही करती है। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लगभग बेटा आपका अगर हम बात करें तो बोला गया लगभग 30% पार्ट जो होता है सीमेन का यही सिक्रीट करती है। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये लगभग 5 to 10% का इसका सिक्रीशन होता है इसमें सेमाइनल प्लाज्मा। अगर हम बात करते हैं इसके नेचर का, किस तरह का सिक्रीशन है, तो तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है बेटा वो एल्कलाइन होता है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की तो बोला गया कि जो सेमाइनल वेसिकल है इसमें इसमें फ्रैक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन ये सारे सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हमने बताया था कि एक लोकल हार्मोन तरह वर्क करता है, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करता है? ये बेटा वजाइना को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और सर्विक्स को डायलेट करेगा, जिससे स्पर्म क्या हो, इजीली पास आउट हो जाए। अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सीमेन की। अगर हम बात करें बेटा सीमेन की, अगर हम सीमेन की बात करते हैं तो सीमेन का कंपोजिशन क्या होगा बेटा? इसमें स्पर्म प्लस प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ये 10%, ये 90%। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अब अगर हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम का तो बोला गया अगर हम पर इजेकुलेशन की बात करें तो बोला गया 3 to 4 ml जो होता है, 3 to 4 ml सीमेन पर इजेकुलेशन में निकलता है। कितना बेटा? 3 to 4 ml सीमेन पर इजेकुलेशन। अगर हम बात करते हैं सीमेन की, इसका नेचर कैसा होता है? बोला गया स्लाइटली एल्कलाइन। पीएच की अगर हम बात करें तो 7.2 से 7.4 के आसपास में इसकी पीएच होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा स्पर्म काउंट की, अगर हम स्पर्म काउंट की बात करें बेटा तो बोला गया बेटा 20 to 120 to 120 मिलियन स्पर्म पर ml। 1 ml की अगर हम बात करें तो इसमें 20 to 120 मिलियन स्पर्म पर ml मिलते हैं हमको। अगर हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, जो एनसीईआरटी में दिया गया है क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, इसके लिए बोला गया बेटा कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेशन होना चाहिए। 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेशन। ये नॉर्मल फर्टिलिटी क्राइटेरिया है बेटा। अच्छा, इसमें जो होता है 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं
नॉर्मल शेप एंड साइज और 40% वेगरस मोटिलिटी शो करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ कुछ टर्म। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्पर्म काउंट की, तो बोला गया अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है स्पर्म काउंट तो इसके लिए टर्म दिया जाता है बेटा एक, जिसको बोलते हैं बेटा ओलिगोस्पर्मिया। क्या टर्म दिया जाता है? अब मान लीजिए बेटा कि स्पर्म काउंट कम नहीं, स्पर्म खत्म हो गया, किसमें? सीमेन में। अगर सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, सीमेन स्पर्म एब्सेंट, इसके लिए टर्म दिया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि सीमेन में स्पर्म है ही नहीं है, इस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया कब आती है? जैसे मान लीजिए कोई मेल है बेटा, वो उसने क्या कर लिया बेटा, ट्यूबेक्टोमी करा दिया। तो ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद क्या हो गया, अब ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, अगर कोई मेल है उसने क्या करा लिया बेटा, वैसेक्टोमी करा लिया। तो वैसेक्टोमी कराने के बाद वॉश डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। वॉश डिफरेंस को कट करने के बाद क्या होता है बेटा, जो स्पर्म आ रहा था वो स्पर्म नहीं आएगा, केवल सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एजोस्पर्मिया की कंडीशन आएगी। इससे पहले एजोस्पर्मिया की कंडीशन, बाकी और कोई डिजीज हो जाए तो अलग बात है, तो नॉर्मल एजोस्पर्मिया वहीं पे आती है आफ्टर वैसेक्टोमी। ठीक बेटा, आइए हम बात करते हैं बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से देखिए बेटा, ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने कहा था टेस्टिकुलर लोब में पाया जाता है बेटा, 1 से 3 ही नंबर होता है। तो ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमनीफेरस, इसका सबसे आउटर कवरिंग, इसको बोला जाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसके इनर वाली अगर हम लेयर की बात करें बेटा, इसमें पाई जाती है बेटा जर्मिनल इपिथीलियम।
अब होता क्या है बेटा, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और बीच बीच में क्या होता है बेटा, यहां पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या इसी को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यही बेटा क्या होती है, डिवाइड होके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। यहीं पे ये डिवाइड होके क्या करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो सेल आपको अलग से सेल आपको जो दिख रही है बेटा, ये सेल, इस सेल को बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। ये जो हमने अलग कलर की सेल बनाई है, इस सेल को क्या बोलते हैं बेटा, इस सेल को बोला जाता है सर्टोली सेल। या इसी को नर्स सेल भी बोलते हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, ये जो स्पर्म यहाँ बन रहा है, इस स्पर्म को क्या करती है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, सर्टोली सेल। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब इधर देखिए, ये जो बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस। एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो ल्यूमेन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल पाई जाती हैं। चीज याद रखना, लिख दे रहे हैं, द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन बोथ haploid and diploid cell। अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती है। मान लो ये ब्लड वेसल्स है, जो फिगर यहाँ वही फिगर यहाँ भी बनेगा, वही फिगर यहाँ भी बनेगा। हम एक बना के बेटा समझा रहे हैं, बाकी आप इसको ऐसे समझ लेना जैसे यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे है। ब्लड वेसल्स, यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इस सेल को एक नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है बेटा लीडिंग सेल। इस सेल को क्या नाम दिया जाता है, लीडिंग सेल। ये क्या करती बेटा, ये सेल सिक्रीट करती है, इसका दूसरा नाम है, इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। लीडिंग सेल या इसी को बोला जाता है बेटा क्या, इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल ये सिक्रीट करती है बेटा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। ठीक बेटा, तो अगर हम बात करते हैं लीडिंग सेल की तो कहाँ पाई गई, देखिए ध्यान से देखिए, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई गई, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंटरस्टिशियल सेल या इसी को बोलते हैं बेटा लीडिंग सेल। ये सिक्रीट करती किसका, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन का। ठीक बेटा,
यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं सर्टोली सेल की, तो सर्टोली सेल का अगर फंक्शन की बात करें तो बोला गया सर्टोली सेल क्या करती है बेटा, नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म को। साथ में ये फाइगोसिटिक नेचर भी रखती है। जो स्पर्म बेटा इंजर्ड हो गए हों किसी कारणवश या स्पर्म डेड हो गए हों, तो उस इंजर्ड और डेड स्पर्म को फाइगोसाइटाइज का काम कौन करती है, यही सर्टोली सेल करती है बेटा। और ये सर्टोली सेल क्या करती है, कुछ टेस्टोस्टेरॉन को बेटा ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल की, तो बोला गया ये सर्टोली सेल क्या क्या काम करती है, यहाँ ऊपर बता देते हैं। हम अलग से अगर सर्टोली सेल की बात करें तो सर्टोली सेल का क्या क्या फंक्शन है। बोला गया ये सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसको, स्पर्म को। ये सर्टोली सेल क्या करती है बेटा, फाइगोसाइटोसिस करती है। क्या करती है बेटा, फाइगोसाइटोसिस। किसका फाइगोसाइटोसिस करती है, इंजर्ड स्पर्म और बेटा डेड स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस करती है कौन, ये सर्टोली सेल। और ये क्या करती है बेटा, ये कन्वर्ट करती है किसको, टेस्टोस्टेरॉन को, कुछ अमाउंट के टेस्टोस्टेरॉन को किस में कन्वर्ट करती है बेटा, एस्ट्रोजन में। ये सर्टोली सेल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरॉन को किस में कन्वर्ट करती है बेटा, एस्ट्रोजन में। अच्छा, ये सर्टोली सेल कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। किसका बेटा, हार्मोन्स का। हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, बोला गया ये ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या सिक्रीट करती है हार्मोन में, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और क्या है बेटा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और तीसरा बेटा क्या होता है, ये सिक्रीट करती है इनहिबिन का। किसका सिक्रीशन करती है, इनहिबिन का। तो अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो ये बेटा 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक हार्मोन, दूसरा क्या होता है बेटा एंटी मुलेरियन हार्मोन, तीसरा हार्मोन क्या है, इनहिबिन। ठीक बेटा, तो ध्यान सुनना। देखो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, फिर से देखना, अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो बोला गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, इनर कवरिंग एपिथेलियल की होती है। कौन सी एपिथेलिया पाई जाती है, बोला गया क्यूबॉइडल एपिथेलिया। आगे जाके यही क्यूबॉइडल एपिथेलिया कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, जर्मिनल एपिथेलिया में, और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इस सेल्स का नाम दिया गया बेटा क्या, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या करती है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, ये जो स्पर्म बना है। ठीक बेटा, और अगर हम बात करते हैं, बोला गया सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस किसका करती है बेटा, जो डेड स्पर्म हो गए या इंजर्ड स्पर्म है उनका फाइगोसाइटोसिस करेगी। फिर क्या करती है बेटा, ये स्मॉल अमाउंट के टेस्टोस्टेरॉन को बेटा किस में कन्वर्ट करती है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। साथ में ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी मुलेरियन हार्मोन और इनहिबिन। यहाँ तक बातें क्लियर हुई बेटा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक बेटा, तो ये था बेटा क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा इधर देखिए, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इनके बीच में क्या है, कुछ स्पेस, इस स्पेस को बोला गया इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ इम्यूनोजेनिक फैक्टर पाए जाते हैं बेटा। ये जो है ये इम्यूनोजेनिक फैक्टर है या इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून सेल। ये क्या बनाते हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
ब्लड टेस्टिस बैरियर के लिए। वो क्या होता है बाद में बताया जाएगा। बाकी बेटा अब हम आगे बात करते हैं बेटा, आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस पे। अगर हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, आपको आज एक नया टॉपिक बताते हैं। ये क्या होता है बेटा, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक बेटा, अगर हम बात करते हैं ये जो बेटा पेनिस है, अगर इसका हम एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट के देखते हैं किन किन मसल्स से बना है, किन किन टिश्यू से बना है, तो इसके लिए बेटा एक डायग्राम हम बनाएंगे। इस डायग्राम में हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आप जब पढ़े होंगे बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको बताया गया होगा दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर है ये, यूरेथ्रा का, और अच्छा यूरेथ्रा का आपने 3 पार्ट पढ़ा होगा बेटा। एक होता मेल में आपने यूरेथ्रा में 3 पार्ट पढ़ा होगा। एक पार्ट होता बेटा यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और यहाँ से बेटा यहाँ तक इसको बोली जाती है पेनाइल यूरेथ्रा। अगर हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ये पोर्शन इसको बोला गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये जो ओपनिंग दिखाई गई है बेटा, यहीं पे आके सेमाइनल वेस्किल क्या होती है, ओपन, सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे आके क्या होती है, ओपन होती है। ये जो 2 ओपनिंग है बेटा, यहीं पे इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, आके ओपन होती है। यहाँ पे पाया जाता है बेटा एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर।
यूरेथ्रा के अराउंड एक इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ एक स्ट्रक्चर इसको ओवर करता है, इसको बोलते हैं बेटा, ये देखो यूरेथ्रा, इसके अराउंड एक इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। इस इरेक्टाइल टिश्यू को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कार्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ ये जो होता है बल्ब है, इस बल्ब के अराउंड क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं, इतना पोर्शन सॉफ्ट ऑफ पेनिस बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक पूरा इरेक्टाइल टिश्यू का एक कवरिंग है, ये आगे जाके ये ग्लांस पेनिस भी बना रहा है। किसका? पेनिस का जो आउटर सॉलन पोर्शन है, जिसको बोला गया ग्लांस पेनिस, इसको बोलते हैं। ये किसका बना है? कार्पस स्पॉन्जियोसम। और इसके ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है। ये कवरिंग बेटा ये आके यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसको बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा। ये दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक बेटा, और ये पोर्शन बोला जाता है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा क्या? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस। सॉलन पोर्शन है। इसके ऊपर क्या होता है बेटा? इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, स्किन का फोल्ड पाया जाता है, इसको बोला जाता है क्या? प्रीप्यूस। या इसी को बोलते हैं बेटा फोर स्किन। यहां पे बेटा एक मसल्स पाई जाती है, इस रूट से यहां से एक ग्लैंड निकलेगी, जिसको बोलते हैं क्या? क्या हमने बताया था? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहां पे एक मसल पाई जाती है, इस मसल का नाम होता है बेटा क्रूरा मसल। जो पेनिस में इरेक्शन होता है, इसी क्रूरा मसल के रिलैक्स होने की वजह से पेनिस में क्या होता है बेटा? इरेक्शन होता है। क्योंकि ये जब मसल्स रिलैक्स होती है तो ये वेनस ब्लॉकेज कर देती है, ब्लड आता है और वापस रिटर्न नहीं जा पाता है। तो क्या होता है, ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके साइनोसॉइड्स में ब्लड फिल्ड हो जाते हैं, और जब ब्लड इसमें फिल हो जाता है तो क्या होता है? इसमें इनलार्जमेंट होता है, इसमें इरेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्रूरा मसल जो है, एक क्रूरा मसल ही बेटा क्या होती है? हेल्प करती है किसके लिए? इरेक्शन इन पेनिस। क्रूरा मसल। ये पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा रूट ऑफ पेनिस। ये मसल बोली जाती है बेटा क्या? इस मसल, सॉरी, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बेटा सॉफ्ट ऑफ पेनिस। ये पोर्शन जो सॉलन वाला रीजन है इसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस, और जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है बेटा सॉफ्ट ऑफ पेनिस।
ये जो हमने बताया बेटा ग्लांस पेनिस, ये सोलन पार्ट होता है, एक कार्पस स्पॉन्जियोसा का बना होता है। आउटर सोलन ये बना होता किसका बेटा? कार्पस स्पॉन्जियोसा का। ये किसका बना होता है बेटा? कार्पस स्पॉन्जियोसा का बना हुआ होता है। यहाँ पे बेटा क्या होती है, कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, सिवेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। ये ग्लैंड स्मैग्मा का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं। इन ग्लैंड को बोलते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं बेटा? प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ये सिवेसियस ग्लैंड का एक टाइप है और ये सीबम की जगह स्मैग्मा का सिक्रीशन करती है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। फिर से एक बार स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आगे बेटा क्या होगा? कंटिन्यू हुआ यूरेथ्रा में। तो हमने आपको या आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। एक क्या होता है सबसे इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है बेटा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है बेटा ये कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है एक लिमिट तक। जैसे कभी आपने सोचा होगा बहुत ज़्यादा तेज यूरिनेशन होता तब भी हम क्या किए रहते हैं? कंट्रोल किए रहते हैं, हम यूरिन को पास नहीं होने देते हैं। उस कंडीशन में इंटरनल स्फिंक्टर खुल गया। अगर क्या होता है ये हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो क्या होता है? यूरिन लगी, आप सोच रहे ना करें, लेकिन होता क्या है कि यूरिन पास हो गई। तो ऐसे लिए भगवान ने क्या किया कि यहाँ पे दो ढक्कन दे दिया या दो पाइपलाइन दे दिया कि दो वॉल्व मान लीजिए दे दिया। एक वॉल्व खुल भी गया तो दूसरा क्या होगा? इज्जत बचा लेगा, है कि नहीं? तो इसलिए एंट्री है। इसके बाद हमने बताया, आप पढ़े भी होंगे, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है। यहाँ पे हमने बताया था एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ से यहाँ तक यूरेथ्रा को बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हमने बताया था यहीं पे इजेकुलेटरी डक्ट आगे ओपन होती है। फिर आगे इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा क्या? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब देखिए इधर देखिए बेटा, ये पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका पेनिस, इसलिए इस पूरे को नाम दिया जाता है बेटा पेनाइल यूरेथ्रा। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्या? पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है पेनिस मेल में। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं ये जो पेनिस है किस किस चीज़ से बना है, तो बोला गया दो इरेक्टाइल टिश्यू हैं जो इसके पार्टिसिपेशन में बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे यूरेथ्रा से जो बेटा ये सटा हुआ पोर्शन जो हमने ग्रीन कलर से बनाया, ये वाला रीजन, यहाँ पे जो टिश्यू पाया जाता है जो इसको कवर किए रहता है, इस टिश्यू को बोलते हैं बेटा कार्पस स्पॉन्जियोसम। ये टिश्यू बेटा क्या होता है? आगे चल के यही टिश्यू क्या बनाता है बेटा? ग्लांस पेनिस का भी फॉर्मेशन करता है। इसके जस्ट बाद में एक और इरेक्टाइल टिश्यू का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा। ये लेकिन बेटा इसका एक्सटेंशन ग्लांस पेनिस के जस्ट नीचे तक का जो पोर्शन होता है वहाँ तक का पाया जाता है। हमने बताया था कि इसी बेस पे क्या होती है? ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोला गया बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और यहीं पे एक मसल पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रूरा मसल। हमने आपसे कहा था इरेक्शन ऑफ पेनिस में इस क्रूरा मसल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब ये क्रूरा मसल बेटा रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती है तो ये क्या करती है बेटा? वीनस यहीं तक। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस देखा और सारे स्ट्रक्चर देखे। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा। ये आपके लिए बेटा
और धीरे धीरे हम ऐसे तमाम टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी आपको डाउट हो आप हमें मैसेज करिए, हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करिए। आपका हर मैसेज पे हम जो है क्लियर करेंगे, हर डाउट को क्लियर करेंगे बेटा। जो भी आप जिस सब्जेक्ट पे या जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप हमको बता सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर पे सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी ओके बेटा, थैंक यू।